गुरुदेव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेली आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज देखेंगे हम सभी पढ़ेंगे। नीतू जी, मधु मैम, जो भी पढ़ सकते हैं हिंदी सही वो स्टार्ट कीजिए। योग शिक्षा के विभिन्न आयाम एवं अनुप्रयोग। मैं पढ़ूं मैम? हाँ, पढ़ जो भी बस हिंदी सही क्लियर पढ़ सकते हो पढ़। शुरू करूं मैम? हाँ, पढ़िए स्टार्ट। जी। योग शिक्षा के विभिन्न आयाम एवं अनुप्रयोग। योग का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है। योग साधना एक ऐसी सरल तथा सफल साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास ही नहीं वरन सारे समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारी मानवता का कल्याण हो सकता है। यदि व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, कर्तव्यनिष्ठ है तो समाज भी ऐसा ही बनेगा। यदि समाज अच्छा है तो राष्ट्र अच्छा होगा। यदि सभी राष्ट्र अच्छे हैं तो विश्व अच्छा होगा। युद्ध तथा आतंकवाद का भय समाप्त हो जाएगा। विश्व में स्थायी शांति का स्थापना हो जाएगी तथा सारे विश्व का कल्याण होगा। योग शिक्षा का लक्ष्य। योग शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे देश की युवा पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो सके, वे सच्चरित्र वाले बने। उसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करेंगे। उन्हें देश के गौरव की पहचान करवाई जाए, जिससे विश्व में भारत को वही सम्मान तथा गौरव प्राप्त हो जो उसे अतीत में प्राप्त था। शिक्षा संस्थाओं में योग शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। 1. योग साधना के माध्यम से विद्यार्थियों के आत्मिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता करना। नंबर 2.
विद्यार्थियों के शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। 3. युवा वर्ग को विभिन्न रोगों से ग्रसित न होने देना। 4. योग साहित्य तथा योग आचरण से उनमें अच्छे संस्कार डालना। युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों का ज्ञान करवाना। नंबर 5. रोगों से ग्रसित न होने देना। रोगग्रस्त होने की दशा में यौगिक क्रियाओं से रोग मुक्त होने के उपाय बताना। योग शिक्षा का क्षेत्र। अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि योग शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, हमारे खुद के व्यक्तित्व निर्माण में, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए योग की क्या भूमिका, उद्देश्य हो सकता है। सबसे पहला क्या है कि योग साधना के माध्यम से विद्यार्थियों के आत्मिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायता है। जब भी हम योग की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट अप्लाई करते हैं, या हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, सैद्धांतिक पक्ष हो गया, और जब सुबह योग की प्रैक्टिस करते हैं तो वो कौन सा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। तो क्या है यहाँ पर कि योग साधना के माध्यम से विद्यार्थियों के आत्मिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायता हो रही है, कि हमारा आत्मिक विकास का मीन्स है लक्ष्य केंद्रित, जहां हम अपने गोल को अचीव करने के लिए तैयार हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। एक मिनट नहीं, अभी नीचे कर देंगे, अभी लाइन्स उसकी देखिए, और ऊपर वाली स्लाइड दिखा देंगे, ऊपर वाली एक मिनट, हाँ, और नीचे और नीचे बात, ठीक है, रुक जाइए, बस बस इतनी। फिर है यहाँ पर सेकंड नंबर है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। तो शारीरिक विकास, जितने भी हम सूक्ष्म व्यायाम आसन करते हैं, वो सब किसके लिए, शारीरिक विकास के लिए। प्राणायाम क्या है, आसनों में एकाग्रता लाने के लिए हम श्वासों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो मैम फिर कौन सा पेज है? हेलो, कौन सा पेज नंबर है मैम? पेज नंबर, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, 14 नंबर है, 14। 14। हाँ 14, चलिए अभी देखिए, फिर इसमें नेक्स्ट है युवा वर्ग को विभिन्न रोगों से ग्रसित ना होने देना। अपने देश में, भारत में, पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे युवाओं की आबादी 55% है, 100 में से 55% है, 55% है। तो ये क्या है, युवा वर्ग को रोगों से ग्रसित ना होने देना, क्योंकि युवा वर्ग रोगों से क्यों ग्रसित है, क्योंकि इस समय युवा वर्ग के पास उसका सही लक्ष्य उसके सामने नहीं है, जिसके कारण वो एडिक्टेड होता जा रहा है, नशे की ओर आगे बढ़ रहा है। तो उनको रोगों से बचाव करना है। इसके बाद योग साहित्य तथा योग आचरण से उनमें अच्छे संस्कार डालना, युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों का ज्ञान करवाना। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, जितने भी हम लोग योग की जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, इनमें कहीं ऐसा है कि कुछ भी आपको ऐसा फील होता हो कि जो हमें हमारे जीवन में कुछ गलत है। सैम जी प्लीज माइक म्यूट करेंगे, सभी लोग माइक म्यूट करेंगे तो मेरी आवाज सही आएगी सबके पास। फिर है युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों का ज्ञान करना। मानवीय मूल्य क्या है हमारे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, किसी से ईर्ष्या ना करना, प्रेम करना, सभी के साथ सहयोग करना, ये सब क्या है, मानवीय मूल्य हैं, जिन्हें हम लोग मॉरल वैल्यूज बोलते हैं। तो ये सब युवा पीढ़ी को क्या करना है, इनसे परिचित कराना है। फिर फिफ्थ नंबर पे रोगों से ग्रसित ना होने देना, जो अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो रोगग्रस्त होने की दशा में यौगिक क्रियाओं से रोग मुक्त होने के उपाय बताना, कि कैसे हम यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। सपोज करके किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, मिर्गियां, साइनस की प्रॉब्लम है, या ये बोले कि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो सबको पता है कि हमारे स्पेसिफिक योग हैं, पर्टिकुलर योग की हमारे सपोज करके बैठने वाले योग आसन, खड़े होने वाले योग आसन, ऐसे जितने भी हमारे योगासन के प्रकार हैं, अकॉर्डिंग टू डिजीज, जैसी डिजीज है, जैसा रोग है, उसको दूर करने के लिए वैसे योगासन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, इवन ध्यान भी है। तो ये सब क्या है, इनका यदि अभ्यास करेंगे तो रोग से मुक्त होंगे,
अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति केंद्रित होंगे। आगे पढ़ेंगे। योग शिक्षा का क्षेत्र। योग शिक्षा का क्षेत्र। योग शिक्षा के क्षेत्र की बात यदि योग से उठाए जाने वाले लाभों के संदर्भ में की जाए तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि योग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा एक दृष्टि से सीमाहीन है। व्यक्तिगत कल्याण केवल आर्थिक उपयोग की सीमाओं को लांघकर आत्मिक उत्थान तथा परमपिता परमेश्वर से मिलने की बात कहने लग जाए तो ऐसे स्थिति में उस विषय को किन सीमाओं में बांधा जा सकता है। अनंत में लीन होने की अभिलाष किस मानव में नहीं होती। परम पिता परमेश्वर में लीन होने के लिए ऋषि मुनि, साधु संत, योगी भोगी सभी कितना प्रयास करते हैं। गर्भगृह के अंधकूप में कौन बार बार उल्टा लटके रहना चाहेगा। अनंत में विलीन होने के लिए जितने भी साधन बन पड़े उतने ही थोड़े हैं। योग शिक्षा का कार्य। एक मिनट समझ लें कि शिक्षा का क्षेत्र लिखा हुआ है तो योग की जब हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने का एक अंतिम चरम बिंदु भी है, वो क्या है? मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना। और सभी मनुष्यों का जन्म किसके लिए हुआ है? मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हुआ है। लेकिन हम सब लोग यहाँ पर क्या हो गए, जो भी कुछ हमारे पास आता है बस उसी को पकड़कर बैठ कर जाते हैं, या हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है या जो हमें पसंद है वो पूरे जीवन बना रहे। जबकि सभी को पता है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, आज का समय दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ये सब के योग की शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, मोक्ष और मुक्ति को, और संसार का सदुपयोग करेंगे, संसार से चिपकेंगे नहीं, ऐसा मोह नहीं पालेंगे कि संसार में है तो संसार हमेशा बना रहे। संसार का सदुपयोग करेंगे और परमात्मा मोक्ष और मुक्ति में अपने आप को लगाएंगे। अब पढ़ेंगे योग शिक्षा का कार्य। योग शिक्षा का कार्य। योग शिक्षा के कार्य बहुत व्यापक है जिसे सीमाओं में बांधा संभव नहीं है। योग मानव जीवन से संबंधित सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है। योग मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं से किसी न किसी रूप में हुआ है। योग शिक्षा ही सही अर्थों में जीवन के सही ढंग से जीने की कला है, शिक्षा है। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे स्लाइड को, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। योग शिक्षा का कार्य वाली जो स्लाइड है, ये योग शिक्षा के कार्य बहुत व्यापक है जिसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। क्योंकि योग क्षेत्र क्या है, जब से जीवन शुरू हुआ है, सृष्टि का आरंभ हुआ है, तब से योग की शुरुआत है। तो क्या है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इसको सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। फिर दूसरा क्या है इसी में कि योग, प्लीज जो भी मॉनिटर कर रहे हैं इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। इस साइड में नाम आ रहे हैं इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर। हेलो, प्लीज जो भी मॉनिटर करते हैं वो ध्यान से थोड़ी देर बैठे जब तक क्लास हो रही है। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अमितेश जी, चलिए आप कंटिन्यू करिए। जिनके पास पीडीएफ है उनसे वो कंटिन्यू करेंगे। जिनके पास पीडीएफ है वो कंटिन्यू करेंगे। मैं करूं मैम? हाँ, मैं तो करिए। योग शिक्षा। हाँ, करेंगे। योग शिक्षा का कार्य। योग शिक्षा के कार्य बहुत व्यापक है जिसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। योग मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। योग शिक्षा ही सही अर्थों में जीवन को सही ढंग से जीने की कला, जीवन को सही ढंग से कला ही शिक्षा है, या जीवन जीने की कला है। शिक्षा हटा दीजिए आप, ठीक है? दो शब्द एक साथ कनेक्ट नहीं हुए। सही जीवन जीने की कला है, कला है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे।
जुड़ा योग शिक्षा द्वारा, यहाँ भी मैम फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है। पढ़िए, आप पढ़िए, हम देखते हैं, पढ़िए। जुड़ा योग शिक्षा द्वारा शारीरिक विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में निम्नलिखित कार्य निभाए जाते हैं। किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। जी, योग की शिक्षा अथवा योग का ज्ञान रीढ़ की हड्डी तथा शारीरिक मांसपेशियों के उचित गठन, नियंत्रण तथा लचीला और शक्तिशाली बनाने में सहायता देता है। दूसरा, हमारा शरीर विकारों से भरा हुआ है। वात, कफ, पित्त के कारण अनेक रोग शरीर में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में यौगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तीसरा, योग से रक्त दबाव, हृदय गति तथा शरीर का तापमान आदि को सामान्य तथा उपयुक्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। चौथा, हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव हमारे शरीर पर योग का बहुत प्रभाव पड़ता है। भागदौड़ की जिंदगी में आहार भी भागदौड़ अर्थात पैकेट बंद तथा जंक फूड हो गया है। पांचवा, शांति से बैठकर भोजन करने का समय ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पाचन क्रिया का बिगड़ना स्वाभाविक है। योग पाचन क्रिया को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ढालने में सहायता करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर मन की शांति, जैसा कि बार बार कहा गया है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ी है, तो उसके साथ साथ मानसिक तनाव तथा अशांति भी बढ़ी है, असंतोष बढ़ा है। शांति के लिए सरल उपाय बचा है तो वह केवल योग है। मानसिक तनाव को दूर करने तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा विकास की दिशा में योग शिक्षा द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं। पहला, योग से चिंता, तनाव, संघर्ष व शिथिलता को दूर करके उपयुक्त मानसिक शांति व स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूसरा, ज्ञानेंद्रियां सबल बनती हैं, उनकी संवेदना तथा ग्रहणशीलता में योग द्वारा वृद्धि होती है। अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी एवं मतलब इसको कल नहीं परसों पढ़ेंगे। अब एक बार सब अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए। मुकेश जी हैंड रेज किया था, बोलिए। हेलो मुकेश जी, ये हैंड रेज है, भूल से हुआ है तो डाउन करिए, और अगर कुछ पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछिए। चलिए, देखो कल क्या है हम लोगों का योग दिवस। ठीक, योग दिवस किस लिए मना रहे हैं? जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो कल सभी लोग शाम को आधे घंटे का एक वो वेबिनार रखा गया, सर सबको मैसेज मिल गया होगा। ठीक है, तो कल सब अटेंड करेंगे उसे। प्लस में जितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अपने आसपास योग करवाएंगे। ठीक है, जितने लोग करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं करवा सकते तो इवन अपने घर के बच्चों को बिठाकर, अपने घर के लोगों को बिठाकर एक वीडियो बना। ठीक, क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे बस पढ़ रहे हैं पढ़ना ही नहीं है, अपने को भी ठीक रखना है, और थोड़ा सा और गलत चीजें नहीं, बस जितना हमें सही पता है उतना हम अपने आसपास के लोगों के साथ अभ्यास करें। ठीक, क्योंकि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना पढ़ते समय, तो इसका आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और आप सोचेंगे एक तरफ सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं तो फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मान लो हम लोग योग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमें क्या अंतर समझ में आता है? यदि मेरी कोई चीजें गड़बड़ है, ठीक नहीं है, वो हमारी दिनचर्या हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही हो, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, योग क्या करता है? एक संतुलन बनाता है। संतुलन कैसे बनाता है? जितना व्यक्ति का माइंड शांत होगा उतना वो अपनी बिगड़ी हुई चीजों को, बातों को सुधार देगा, और जितना व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब होगा उतना वो अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी और अच्छे से अच्छी परिस्थितियों को भी खराब कर देगा। तो योग केवल और केवल किसके लिए है? हमारे जीवन को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने, और किसी के लिए नहीं है कि हम कुछ और करेंगे। बस एक सुंदर सुव्यवस्था हो हमारे जीवन में,
तो कल योग दिवस है और कल से अपना एक तो बना लेंगे सभी, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं ऐसा कोई नहीं पढ़ेंगे कि बस पढ़ते जा रहे हैं, ना उसको हमारे जीवन में मतलब है ना हमारी आर्थिक स्थिति से मतलब है। सभी लोग आत्मनिर्भर बने, भले ही आपके यहाँ कितना आपके यहाँ सारी चीजें सुव्यवस्था है, उसके बावजूद चाहे 5,000 रुपए ही अपने लिए अर्निंग करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि अपनी अर्निंग होती है ना तो घर के सभी लोगों के रुपए की कीमत पता चलती। जब खुद की अर्निंग नहीं होती है ना तो दूसरों के रुपए की कीमत नहीं पता चलती। तो इससे अर्निंग कम हो अधिक हो ये मैटर नहीं है, लेकिन हमारा योग के माध्यम से हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो और हमारे अर्निंग सोर्सेज भी। इसीलिए हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, दो पक्ष मजबूत हो, खुद हम मजबूत हो और फिर दूसरा हमारा फाइनेंशियल जो पक्ष है वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो। तो कल जो सुबह योग दिवस मनाएंगे उसको अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करना है कि डेली योग करना है, और करवाने के लिए आप देख लेंगे या तो अपने घर पे करवाएंगे, आसपास करवाएंगे, और कोई ऑनलाइन क्लास लेते हो तो आराम से लेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। दूसरा अपना एक छोटा सा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जो भी क्लास, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का टाइम है, बहुत सारा ये नहीं कि पूरे टाइम इस पे लगे, लेकिन कम से कम 10 मिनट टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ेंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है यदि हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास सब कुछ रहेगा फिर भी आप उसको प्रेजेंट नहीं। तो थोड़ी देर यूज तो मोबाइल सभी कर रहे हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, जो भी अपने घर में ऐसे लोग हो जिनको कुछ चीजें सही आती है मोबाइल में, उनके साथ बैठ के सीखेंगे और अपनी योग की क्लास को कनेक्ट करेंगे। एक आज हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, वो आयुष डिपार्टमेंट से योग संगम का आया है, अभी हम भेज देते हैं, भैया को भेजेंगे, आपके ग्रुप में आ जाएगा। उसमें आप सब अपना वो आयुष की तरफ से प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो उसमें आप खुद करेंगे योग, उसकी फोटोज डाल देंगे, वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। ये करीब काफी दिनों से ये मैसेज आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं था कि आपके इसमें ऐसा लगता है अभी नहीं पहुंचा है, तो अभी हम 8 बजे तक मे बी पर्सन हम आपको दे देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, तो आप सब उसको ओपन करा लेना अपने घर पे। वैसे कुछ लोग खुद ही कर लो, जिन्होंने कर लिया हो बाई चांस तो ठीक है, नहीं किया हो तो योग संगम को पूरा लिंक ओपन करके इसमें इंक्लूड होगी। और इसके बाद अपना जो कल 21 डे को जो आप कर रहे हैं योग, उसकी कोई छोटी सी एक क्लिप कोई भी आसन प्राणायाम की बनाकर उसमें इंक्लूड कर देना, ठीक, वो सर्टिफिकेट आपका विद इन 1 वीक में आ जाएगा। तो उसको आप रखेंगे तो आपको लगेगा कि हम आयु डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, क्योंकि योग जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये आयु डिपार्टमेंट से ही कनेक्टेड कोर्स, ठीक है। चलिए आप सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है वेबिनार का, ठीक है। चलिए सब शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। प्रणाम। मैम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैम